नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ईरान के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह का बुल्ला निकाल निकाल करके धो रहा है, एयर स्ट्राइक किया और जो हिजबुल्लाह का जो चीफ था नसर अल्लाह का नरसंहार हो गया। मतलब नसरल्लाह अल्लाह के प्यारे हो गए। अब इस डर से खमेनेई बोलते हैं कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, फटाक से मेरे को बंकर में सेफली डाल दो भाई साहब। अब ये बंकर में छुप के बैठ गए हैं, लेकिन एक सवाल उठता है, मौत तो कहीं से भी आ सकती है। अब बंकर के अंदर ये एसी ओसी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, मोबाइल नहीं यूज करते हैं, पेजर नहीं यूज करते, क्या पता कब क्या फट जाए। डर का माहौल है चारों तरफ। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। अब ईरान के जो न्यूली प्रेसिडेंट है पेजेस्कियान, ये बोलते हैं यूएस से हमको बात करनी चाहिए, सैंक्शन वैंक्शन हटाना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। खमेनेई को बोलते हैं तुम हिजाब के चक्कर में पड़े हो, लेडीज लोग से बात करो, वो क्यों हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं। ईरान में बिना हिजाब के घूमोगे तो भैया जेल के अंदर डाल दिए जाओगे। औरतों से बात करो क्यों वो हिजाब नहीं पहनना चाहती। मतलब ये अलग धारा में बह रहे हैं, खमेनेई अलग धारा में बह रही है। अब उसी में मजे कौन ले रहा है? इजराइल। इजराइल ने उड़ाया किसको? इब्राहिम रईसी को। बाद में ये आकलन लगाया गया, इनके यहाँ के एमपी बोलने लगे भैया कि ये तो पेजर ब्लास्ट हो सकता है। ये जैसे जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्ला लोग का पेजर फटा था, वैसे ये इब्राहिम रईसी भी पेजर यूज करते थे। तो उनका जो चॉपर था उसमें लगता है पेजर ओजर फटा होगा, इसकी वजह से वो चॉपर का एक्सीडेंट हुआ होगा। फिर बाद में इन्होंने इनको उड़ा दिया, इनको तो जानते ही हो, हमास के चीफ इस्लाम हानिया को उड़ा दिया। इस्माइल हानिया को उड़ाने के बाद दोस्तों फिर इनका नंबर आ गया, हसन नसरल्लाह को भी उड़ा दिया गया। मतलब पहले ये गए, फिर बाद में इस्माइल हानिया गए, उसके बाद नसरल्लाह को उड़ा दिया। तीनों को साफ सफा कर दिया। और बार बार खाली खमेनी चचा बोलते थे हम बदला लेंगे, हम इजराइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अरे इस्माइल हानिया को तुम्हारे यहाँ पे उड़ा दिया, प्रेसिडेंट को तुम्हारे उड़ा दिया, इनको उड़ा दिया, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, हमास खत्म कर दिया। अगला नंबर चचा आप ही हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जिस तरह से वहां पे लेबनान के अंदर पेजर्स फटे, वॉकी टॉकी फटे, मिसाइल से अटैक हुआ, ये लोग का बोलते हैं ना, पूरा बोलते हैं ना लेवल एकदम पूरा खराब कर दिया है। पहले बॉटम लेवल पे जितने लोग थे, जितने भी हो सकता था भैया इनको उड़ाएंगे तो ये लीडर बन जाएगा, पहले बॉटम लेवल पूरा साफ कर दिया इसराइल ने। फिर उसके बाद टॉप लेवल अब साफ कर रहा है। तो भाई साहब उस पे अब टॉप लेवल पे कोई बैठना ही नहीं चाहता, अगर बैठेगा मतलब इनविटेशन दे रहे हो किसको? डेथ को। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसराइल कैसे धो रहा अभी समझिए। इसराइल ने बोलते हैं बाकायदा, इसराइल के आईडीएफ ने बाकायदा वीडियो में दिखाया, देखिए ये लोग घरों के अंदर मिसाइल रख रख के रखे हैं। तो लोगों ने बोला नहीं हम नहीं मानते हैं, आप ऐसे फुटेज डाल रहे हो। तो इसराइल ने बोला चलिए ठीक है, आपको भरोसा नहीं ना कि इन लोग ने मिसाइल घर के अंदर रखा है, चलिए ठीक है। फिर इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने एक मिसाइल मारा उन घरों के अंदर जहां पे उसने बताया कि भैया घर के अंदर मिसाइल रखे हैं। अब जब वो मिसाइल मारा तो पहला एक्सप्लोजन हुआ और कुछ सेकंड के बाद वापस से दूसरा एक्सप्लोजन हुआ। तो इसराइल ने बोला देखे, पहले एक मिसाइल थी हमने मारी, पहले वो फटी, उसके बाद जो लोग ये लोग ने रखी थी ना वो भी फटी है। अब क्या कर रहा है इसराइल? इसराइल देखिए बैरूत में जब हमला किया तो किसको, इनको चच्चा को साफ कर दिया। इनके साथ में बहुत सारे और लीडर थे, वो भी उनकी भी कहानी खत्म हो गई। तो ये वाले पार्ट में ना इसराइल ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया। और इस चच्चा के साथ में ये लोग भी बहुत काफी इनके जो बोलते हैं ना टॉप लीडर थे वो भी स्वाहा हो गए। अब देखिए दोस्तों ये भयंकर चीजें यहाँ पे ये चल रही है कि इजराइल सीधा क्या बोल रहा है, भैया अगर हमको छेड़ोगे तो फिर समझ लो दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। अमेरिका का इस पे क्या बयान आया, अमेरिका क्या कहना चाहता है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। अमेरिका ने बोला देखिए नसरल्ला की मौत, हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर बाइडेन का भयंकर बयान क्या है। बाइडेन के अनुसार उन्होंने कहा कि हसन नसरल्ला और उसके नेतृत्व वाली आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इजरायली हवाई हमले में नसरल्ला की मौत हो गई तो हजारों पीड़ितों को न्याय मिला है। मतलब अमेरिका शाबाशी, इजराइल की फीट ठोक दिया भैया, मार, दौड़ा के मार। क्या चाहिए तेरे को? F-35 चाहिए, F-22 चाहिए, मदर ऑफ ऑल बम चाहिए, जो मांगता है सब दूंगा, मार बिंदास मार। अब यहाँ पे नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं कि जो कोई भी हमको हिट करेगा वी विल हिट बैक, मारेंगे सीधा। तुम ये मत सोचोगे चला दोगे मिसाइल उसाइल चला के बैठ जाओगे, घर में घुस के मारेंगे। अब यहाँ पे नेतन्याहू ने एक भयंकर चीज यहाँ पे कर दी है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में भाई साहब दो पोस्टर दिखा दिए, जिसमें दिखा दिया कि ईरान, सीरिया और इराक ये सब क्या है, कर्स है। और यहाँ पे दिखाया एक पोस्टर और जिसमें क्या दिखाया, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग में दिखाया भाई साहब भारत को,
इजिप्ट को, सूडान को, सऊदी अरेबिया को दिखा दिया कि भाई सब ये क्या है, ब्लेसिंग वाली कंट्रीज है और ये क्या है, कर्स है। पाकिस्तान का भी नाम उसी में डाल दिए होते तो मजा आ जाता थोड़ा। अब क्या है दोस्तों कि नेतन्याहू का क्या बोलते हैं कि नो प्लेस बियॉन्ड रीच, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां हम पहुंच नहीं सकते। और सही बात है, इजराइल कहीं पहुंच सकती है, मोसाद कहीं भी पहुंच सकता है। देयर इज नो प्लेस इन ईरान और मिडल ईस्ट दैट द लॉन्ग आर्म ऑफ इजराइल कैन नॉट रीच। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबको बहुत अच्छे से पता है कि इजराइल के पास एकदम वर्ल्ड क्लास वाले वेपन्स हैं। प्लस अमेरिका बोलता है क्या मांगता है, लेके जाओ F-35 F-16 जो चाहिए भैया लेकर के जाओ। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब चाहिए, ले मार दो। अगर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब अगर बोलते हैं ना, इजराइल अगर मार दे, उसे तो मारने वाला नहीं है, अगर मार देगा तो बस लेबनान सहा सपाचट खत्म। ये दोस्तों ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो धमाका करेगा वो पूरा न्यूक्लियर वेपन जैसा ही करने वाला है। तो अब अगर ये देखा जाए तो इजराइल हर एक पैसा तो अमेरिका दे ही रहा है। फंडिंग कितना इजराइल को चाहिए, इजराइल कितना पैसा चाहिए खाली तुम बोलो, पूरी फंडिंग किससे मिल रही है, अमेरिका फंडिंग कर रहा है, टेंशन ही नहीं है। और टेक्नोलॉजी में तो हम आगे ही हैं, क्या ही कर लोगे तुम लोग। इस तरह से ना दोस्तों एकदम भयंकर तरीके से ना इजराइल क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह को धो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अब हिजबुल्लाह क्या करने वाला है। देखिए हिजबुल्लाह को तुम दम सस्ते में मत लो। अब यहाँ पे देखिए कि हिजबुल्लाह के बहुत सारे कमांडरों को बोलते हैं इजराइल ने क्या कर दिया, उड़ा दिया। टॉप लेवल बॉटम लेवल सब खत्म कर दिया। पेजर वॉकी टॉकी सब हो गया ब्लास्ट में, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेते। अभी लोग कबूतर उड़ा उड़ा करके बात करेंगे। कम्युनिकेशन पूरा खत्म कर दिया हिजबुल्लाह का। कैसे कम्युनिकेट करोगे भैया, फोन करके बोलोगे क्या इधर आ जाओ, फोन का रिंग चालू हुआ उधर सीधा मिसाइल गिरने वाली है। अब देखिए ये नहीं बोल सकते हैं कि जो भैया हिजबुल्लाह वाले अचानक हार मान लेंगे और इजराइल की शर्तों पर शांति के लिए रेडी हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हिजबुल्लाह ने पहले ही लड़ाई जारी रखने के लिए कसम खा ली है। अभी भी इनके पास क्या है, 1000 से ज्यादा लड़ाके इनके पास है, जिनमें से कई लड़ाकों के पास सीरिया में युद्ध लड़ने का एकदम भयंकर अनुभव है दोस्तों। और ये लोग बोल रहे हैं भैया हमको बदला लेना है। हम देखिए हिजबुल्लाह के पास भी बोलते हैं ना मिसाइल्स का बहुत ज्यादा भंडार है, और इनके पास लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स भी है। अब क्या हो रहा है कि एक कोशिश ये कर रहे हैं, हिजबुल्लाह पे एक दबाव भी आ रहा है कि नहीं भैया अभी तुम लोग को इतना बुरी तरीके से धो दिया गया है, अब तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। अब इसके चक्कर में अगर ये लोगों ने कुछ किया, अब यहाँ पे अगर हिजबुल्लाह ने कोई बड़ा कदम उठाया और ईरान ने थोड़ा सा मदद कर दिया तो ये सीन देखने को मिलेगा। अगर ईरान ने कुछ किया, मदद किया और हिजबुल्लाह ने कुछ बड़ा एक्शन लिया, उसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट पाया गया, तो नेक्स्ट टारगेट खमेनेई चच्चा होंगे। ये भी कबर के अंदर मिलेंगे आपको, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट यही दिख रहे हैं। क्योंकि अब इनको छुपा करके रखा गया भैया, सब टॉप लीडर को उड़ गए, बस तुम ही बचे हो। पेजेस्कियान का समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि शायद ये हो सकता है कि पेजेस्कियान क्या कर रहे हो, माइंड गेम कर रहे हो। ये न्यूक्लियर टेस्ट का वेट कर रहे हो, क्योंकि रसिया क्या कर रहा है, इनकी सपोर्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। अब यह हो सकता है रसिया खुद दे दे, भैया लगा करके फोड़ दो और बोल दो भैया न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री हम बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं पेजेस्कियान की तरफ से बातें ये होती है भैया हम यूएस से बात करना चाहते हैं, बोलते हैं भैया सैंक्शन वैंक्शन हटाओ हमारे ऊपर से, हमको भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ध्यान देना है। ये सब क्या करना है, ये सब मारपीट करना नहीं है, हमको एकदम शांति से रहना है, पैसा वैसा कमाना है बस। अब इनकी तरफ से बोलते हैं ना अलग इंडा रहा है। लेकिन अगर इस सब में कुछ होता है, अब ये इन खमेनेई का बस एक ही है, हम इजराइल को मार देंगे, हम इजराइल को ये कर देंगे, हम इजराइल को वो कर देंगे। तुम इजराइल का कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इजराइल क्या कर रहा है, पहले हमास को धोया धोया धोया, इतना धोया क्या ही बताऊं कितना धोया। हिजबुल्लाह का बैंड बजा रहा है, उसके बाद इजराइल किसके पास आने वाला, होती इसको। तो जो ईरान की जो बोलते हैं ना प्रॉक्सी थी ट्रिपल एच, वो तीनों को बोलते हैं ना इजराइल पूरी तरह से खत्म करके तब ये युद्ध क्या करने वाला है, खत्म करने वाला है। यूएस प्लस 21 और कंट्रीज ने बोला भैया 21 दिन के लिए 12 दिन के लिए क्या करो तुम, यार ये झगड़े को कम कर दो, खत्म करो, थोड़ा सा शांति लाओ, डिस्कशन करते हैं। इजराइल बोलता है नहीं, कोई गैप नहीं देना, इनको एक दिन का भी गैप नहीं देना, मारते रहेंगे और दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आई होप सो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि खमेनेई चच्चा इतने डर के मारे क्यों बंकर में घुस चुके हैं। अब हो सकता है चांसेस अगली न्यूज आए, एक थे खमेनेई चच्चा। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।